जीवन के हर एक वो चीज़ जो आप सीखते हैं स्किल कहलाता है। क्लियर है? लेकिन आपके पास अगर कम्युनिकेशन स्किल नहीं है तो कुछ नहीं है। एक तरफ सारा स्किल और एक सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल। इसीलिए कम्युनिकेशन स्किल को क्या कहा जाता है? हेड कहा जाता है सभी का। क्या कर सकते हो? सभी स्किल का वो माँ है या जन्मदाता है। आपकी लाइफ में सब कुछ आपको आता है, लेकिन आपको अगर कम्युनिकेट करने नहीं आया, बोलने नहीं आया प्रभावी ढंग से, तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। दूसरा सब में कह सकते हैं, ये तो हो गया समझने वाला बात कि ये सबसे हेड है, मेन है। अभी तुरंत हम जो रिवाइज करेंगे कि कम्युनिकेशन स्किल आखिर कहते किसको है, तो दो चीज़ आएगा। एक परिभाषा लिखना आएगा जो हम लिखित में लेंगे, जिससे हम नंबर प्राप्त करेंगे, और दूसरा सीखना है आपको। यह स्किल अपने अंदर हम कैसे डेवलप करें, क्योंकि बोलने तो सबको आता है, लेकिन कम्युनिकेट करने नहीं आता है, कम्युनिकेशन करने नहीं आता है। तो उसी चीज़ को हम जानेंगे। पहले हम बोल देते हैं फिर लिखवाएंगे। कम्युनिकेशन एक तरह का स्किल है जिससे हम अपनी बात को किसी भी आदमी या भीड़ के सामने या किसी के सामने प्रभावी ढंग से रखते हैं। यहाँ जो वर्ड आया ना प्रभावी, जो इम्प्रेशन आया, अपने बात को रखना और एक प्रभावी तरीके से रखना, दोनों में अंतर है। एक भाषण देना और ऐसा भाषण देना कि प्रभाव उसका छोड़ दे, एकदम गजब का, एकदम अलग, तो उसको हम कम्युनिकेशन बोलेंगे। जो आदमी जितने अच्छे तरीके से अपने बात को रखता है, दूसरे तक पहुँचाता है, हम कह सकते हैं कि उस आदमी का कम्युनिकेशन स्किल बहुत तगड़ा है। दूसरे शब्दों में कम्युनिकेशन स्किल वैसा स्किल है जिससे हम अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बातों को अपने तक समझते हैं। हम अगर बात कर रहे हैं और मेरी बात आप समझ जा रहे हो और आपकी बात हम समझ जा रहे हैं, मतलब हमारे और आपके बीच में क्या हुआ? कम्युनिकेशन हुआ। तो कम्युनिकेशन का अभी यहाँ पे अगर एक स्ट्रक्चर की बात करें तो हम हैं यहाँ पर वक्ता, बोलने वाले। हम क्या कर रहे हैं? बोल रहे हैं। और आप लोग हैं श्रोता, सुनने वाले। तो वक्ता और श्रोता के बीच में जो संबंध होता है समझने का, उसी को हम कहते हैं कम्युनिकेशन। तो यहाँ देखो पहली बात। अब यहाँ पे हम पढ़ेंगे आगे कि कम्युनिकेशन क्या सिर्फ बोल करके होता है? जी कम्युनिकेशन दोनों तरीके से होता है, बोल करके भी और बिना बोले भी। जिसको बोल करके हम कम्युनिकेट करते हैं, या वह कम्युनिकेशन जो हम बोल के किसी के साथ करते हैं, उसको हम बोलते हैं मौखिक संचार। क्या बोलते हैं? मौखिक संचार। और इसका इंग्लिश की बात करें तो वर्बल कम्युनिकेशन। हम किसी को नहीं बोलते हैं, कोई भी चीज़ जब हम बचपन में पढ़ते थे या अभी भी पढ़ते हैं तो बोलते हैं ना कि वर्बली बोल के सुनाओ। वर्बली बोलना मतलब मुंह से बोलना, मुंह से बोल के सुनाना। तो एक कम्युनिकेशन होता है जो हम किसी के सामने मुंह से बोल करके करते हैं। तो क्या सर बिना बोले भी किसी के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं? यस सर। कैसे करते हैं? इशारा करते। और कैसे करते हैं? करते हैं कि नहीं करते हैं? तो लिखना और इशारा करना, दोनों में हम मुंह से आवाज नहीं निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? अमौखिक। इंग्लिश उसका होगा नॉन वर्बल स्किल। इसमें हम दो तरीका पढ़ेंगे नॉन वर्बल में, एक लिखित संचार और एक। अब फिर से हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं, संचार कौशल किसे कहेंगे? अपने बात को दूसरे तक पहुंचा सकते हैं, दूसरों को समझा सकते हैं, मतलब दूसरे की बात को समझ सकते हैं। कम्युनिकेशन वेरी गुड। और एक उससे पहले क्या बोले थे कि अपने बात को प्रभावी ढंग से रखना कम्युनिकेशन निकाला है। माने आप किसी के सामने बात को तो रख ही रहे हैं, लेकिन जितना प्रभावी ढंग से रख रहे हैं उससे पता चलता है कि आपके अंदर उतना ही अच्छा स्किल है। कौन सा स्किल है? कम्युनिकेशन स्किल। अब बैठिए और दूसरा कोई बताइए, कम्युनिकेशन स्किल कितने तरह के होते हैं? संचार कौशल कितने प्रकार के होते हैं? 2। छड़ी भी है मेरे पास,
सिर्फ अगर क्लास में बैठे हैं शरीर लेकर के तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। लिखित और कितने तरह का संचार खड़ा होगी? कौन कौन? मौखिक और अमौखिक। देखिए मौखिक में कोई प्रकार नहीं है क्योंकि वो मुंह से बोलना है, और अमौखिक में फिर कितने प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन? लिखित और क्लियर है? बस यही है आपका कम्युनिकेशन। ठीक है, चलिए।